वेलकम फ्रेंड, मैं हूं आपका ट्रेडिंग बडी हिमांशु और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की एनालिसिस की। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम थोड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। और आपने देखा होगा अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है मार्केट में। तो कुछ लोग कह रहे हैं मार्केट क्रैश हो सकता है, कुछ लोग एक ये जनरेशन अपॉर्चुनिटी है तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको कैसे देखना चाहिए। तो उसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों आपको। तो एक बार क्या होता है, एक एक बूढ़े इन्वेस्टर होते हैं जिनका नाम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा सीनियर होते हैं, लोग उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट भी करते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी लोग उनकी वहाँ पे रेस्पेक्ट भी करते हैं। और जैसा कि होता है कि दोस्तों वहाँ पर उनको कई लोग टिप्स देने भी आते थे कि आप ये खरीद लो या ये बेच दो ऐसे करके। तो वो क्या करते थे कि दोस्तों कोई भी उनको अगर टिप देता था बहुत ध्यान से सुनते। और अगर क्या कहते हैं कोई सेल करने के लिए बोल रहा है, बाई करने के बोल रहा है, तो वो बड़े आराम से टिप को सुनते थे और उस पर रिएक्शन कुछ उनका ज़्यादा खास नहीं होता था। लोगों को पता नहीं चलता था कि मतलब ये सच में इन्होंने टिप फॉलो की है या नहीं की है। तो उनके साथ एक बार क्या होता है, किसी ने उनको पहले टिप दी होती है कोई शेयर खरीदने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि वो 10 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर अच्छे खासे पॉइंट भाग चुका होता है। तो वही बंदा उनके पास आता है और कहता है अब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो क्योंकि मार्केट में अब क्या है कि एक रिएक्शन ड्यू हो रखा है, तो आपको क्या है नीचे के प्राइस पे खरीदने को दोबारा मिल जाता है। तो वो उनको सिंपल सा आंसर देते हैं, लेकिन ये तो एक बुल मार्केट है। तो कहते हैं अब बुल मार्केट हो चाहे जो भी है, लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन आने वाला है, आपको नीचे के लो प्राइस पे खरीदने का मौका मिल जाता है। अब वो लेकिन वो टिप फॉलो करने के लिए मानते नहीं है। तो वो जिस बंदे ने टिप दी होती है वो गुस्सा टाइप का हो जाता है। वो कहता है यार मैंने आपको जब बाई की टिप दी थी तो आपने फॉलो किया उसको। तो उनसे पूछने लगता है कि बाई की टिप मैंने ही दी थी आपको और आपने उसको फॉलो किया, आपने अच्छे खासे पॉइंट बनाए, अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो बोलते हैं, तब वो जाके बोलते हैं कि देखो बेटा, ऐसा है आप बुरा मत मानो, क्योंकि आप जब आप मेरी जितनी एज के हो जाओगे और जितना मेरे जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, तो आप भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी भी अपनी पोजीशन को लूज करो। तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं, आई सेड आई वुड लूज माई पोजीशन एंड व्हेन यू आर एज ओल्ड एज आई एम, यू हैव बीन थ्रू as many booms and panics as I have, you will know that to lose your position is something nobody can afford, not even John D. Rockefeller. I hope the stock reacts and that you will be able to repurchase your line at a substantial concession, sir. But I myself can only trade in accordance with the experience of many years. I paid a high price for it. I don't feel like throwing away a second tuition fee. But I am as much as obliged to you as if I had the money in the bank. इट्स अ बुल मार्केट यू नो। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी क्रैश में या कहीं किसी पैनिक में है या कहीं पे मतलब अच्छी पोजीशन पे अपने अच्छे बेस पे आपने अगर कोई स्टॉक खरीद रखा है और आप तो आपको बस इस वजह से नहीं बेचना चाहिए अपने सारे स्टॉक्स, या अपने जो भी आपकी पोजीशन है इस वजह से आपको क्लियर नहीं करनी चाहिए कि आपको नीचे मिलेगा तो आप दोबारा खरीद सकते हो। तो कई बार क्या होता है, बेस शिफ्ट होता रहता है, मार्केट में क्रैश आएगा, मार्केट में रिएक्शंस आते रहते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, फिर क्या होता है, अब मार्केट चलता है कैसे दोस्तों, अभी आप खुद ही जानते हो। तो मार्केट चलता है ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा बहुत मान लो ज़्यादा बड़ा कैश आ गया, ये हो सकता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपने अच्छे स्टॉक अच्छे प्राइस पे खरीद रखे हैं तो कभी भी उसको बेस को नहीं छोड़ना चाहिए। उसका रीज़न क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि मार्केट चलता कैसे है, हायर हाई हायर लोज के सीक्वेंस में चलता है जनरली। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसी सीक्वेंस में चलना है। तो आपको क्या है कि अगर आपने किसी बेस पे खरीद लिया, अच्छे बेस पे भी नहीं खरीदा, बेस से थोड़ा ऊपर नीचे कहीं खरीद लिया आपने, कंफर्मेशन आने के बाद आपने कहीं यहाँ कहीं खरीदा है, तो भी क्या है कि अगला जो क्रैश आएगा तो जनरली क्या होता है कि वो उसके ऊपर ही रह जाता है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप दोबारा ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी अपनी पूरी पोजीशन नहीं बेचनी है, मतलब आपको कभी अपना बेस नहीं छोड़ना है। एक बोलते हैं ना, एक डायलॉग होता है, नेवर लीव द टेबल। मतलब क्या होता है कि अगर आप मतलब जैसे कोई जुआरी होता है, अगर कोई कसिनो में बैठा है तो वो कभी अपना टेबल नहीं छोड़ना चाहता है क्योंकि उसे पता है वो अपनी पोजीशन कम ज़्यादा कर सकता है, वो अपने जैसे स्टॉक्स हैं वो उस समय कम कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि वो पूरी तरह से कभी भी अपने टेबल को नहीं छोड़ के जाता है क्योंकि उसे पता है जब तक वो टेबल पे रहेगा तब तक उसके अर्निंग के इनकम के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप दोस्तों इन्वेस्टेड हो और आपके पास अच्छा है तो आपको इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आप हेज कर सकते हो अपना, अगर चाहो तो आप शॉर्ट करके या हेज करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो, जिससे आपको क्या होगा कि आप लो प्राइस पे अच्छे खासे शेयर और ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अगर आप पहले से इन्वेस्टर हो तो आपको अभी इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए दोस्तों। हाँ, अभी ऐड नहीं करना चाहिए, नीचे आने का वेट करना चाहिए। उसके बाद से अगर हमें दोबारा दिखता है
कहीं पे बेस बनता हुआ तो वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल की बात करते हैं हम निफ्टी की ट्रेडिंग की, ठीक है? तो निफ्टी की ट्रेडिंग की बात करें तो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, आपको याद होगा कि यहाँ से हमने बात की थी, इसके ऊपर हमें शॉर्ट स्क्वीज़ देखने को मिल सकता है और उसके बाद से शॉर्ट स्क्वीज़ देखने को मिला है और हमने बात की थी यहाँ पे एक साइफर पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, जो आप देख सकते हो ये साइफर पैटर्न कंप्लीट हो रहा है 786 पे, ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद से हमने बात की थी अगर यहाँ पे कोई हमें कन्फर्मेशन मिलेगा तो हम यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री ले सकते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे हमें अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला है। तो हमने कहा था अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कोई रिवर्सल का दिखता है, ठीक है? या फिर हायर टाइम फ्रेम पे हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, ठीक है? यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कोई चार्ट पैटर्न या हाई टाइम फ्रेम में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हमें अच्छा खासा वहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, अगर पहले से आप डिसाइड करके बैठे हो तो उस बेस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में क्या है कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो 17,500 पे कब पहुंच गई थी? 17,500 के आसपास है मार्केट अभी। तो अभी देखा जाए 13 सितंबर 2021, यानी कि 1 साल लगभग-लगभग हो चुका है और मार्केट कहीं भी नहीं गई है। लेकिन कमाने वालों ने इस पे भी पैसे कमाए हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। कि एक ट्रेडर क्या करता है ना दोस्तों, ट्रेडर फ्लक्चुएशन पे कमाता है और जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर आपका क्या है कि कंपाउंडिंग पे कमाता है, ठीक है? उसका क्या है कि थोड़ा-थोड़ा रिटर्न आता रहे हर साल का, तो वो कंपाउंड होता रहेगा। और जो ट्रेडर होगा, ट्रेडर को फ्लक्चुएशन चाहिए। यहाँ पे अगर जो इन्वेस्टर होगा उसको ज़्यादा मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन ट्रेडर ने यहाँ पे जिसने पैसे कमाए होंगे उसने काफ़ी पैसे कमाए होंगे, जिसने नहीं कमाए होंगे उसका लॉस भी हुआ होगा। और आपको याद होगा हमने हर आपको याद होगा हमने हर पॉइंट पे इसको ट्रैक करने की कोशिश की थी। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। तो आपको हमेशा फ्लक्चुएशन पे फोकस करना है कि कैसी आगे आने वाले टाइम पे कैसी वेव रह सकती है, कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो उसके लिए आप क्या है, वेव एनालिसिस अच्छे से सीख सकते हो या फिर हार्मोनिक ट्रेडिंग भी सीख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट सेलिंग की हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। यहाँ पे आप देखो ट्रिपल जिगजैग बना था, उसके बाद हम कह रहे थे कि यहाँ पे एक हमें नीचे की तरफ जी वेव आता हुआ दिख सकता है, ठीक है? उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वैसा तो हुआ नहीं और उसके अलावा प्राइस ऊपर चला गया। तो हमने यहाँ पे भी ये भी बात की थी अगर इसके ऊपर जाता तो यहाँ से हमें अच्छा खासा शॉर्ट स्क्वीज भी देखने को मिलेगा और एक हमें सॉरी इसके ऊपर हमने बात की थी कि यहाँ से हमें एक शॉर्ट स्क्वीज भी देखने को मिल सकता है और उसके अलावा हमें क्या मिल सकता है, फोमो सेलिंग। फोमो सेलिंग मतलब कि देखो जो बंदे यहाँ पे निगेटिव होंगे, मतलब जो भी बेरिश होंगे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे वो बेरिश ना हो। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा पॉइंट मिल गया और ज़्यादा हाई प्राइस मिल गया सेल करने के लिए। तो आपने देखा भी होगा, अगर आप देखते हो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग यहाँ पे बात करते हैं कि 17,000 के ऊपर भी नहीं जा सकता मार्केट, यहाँ से गिरना चाहिए, बहुत तेज़ी से गिरना चाहिए। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर ये यहाँ से गिरेगा तो हमें और ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है? लेकिन मार्केट ने क्या किया है, उस फोमो का फ़ायदा उठा के मार्केट प्राइस को ऊपर ले गई है। फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फोमो बाइंग शुरू हुई है। फोमो बाइंग कैसे शुरू हुई है? उसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ थी। यहाँ देखो जैसे नेगेटिव न्यूज़ थी, वैसे यहाँ पे थोड़ी-सी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी। पॉजिटिव न्यूज़ मतलब उसको ऐसा शो किया गया था पॉजिटिव न्यूज़ को, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है करके। तो इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है तो चांसेस है कि फेड उतनी ज़्यादा बड़े कदम नहीं उठाएगा या उतनी ज़्यादा रेट हाइक नहीं देखने को मिल सकती है शायद, है ना? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि हमारा कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम भी किए जा सकते हैं, ठीक है? अगर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तो। लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में डिमांड घटने की वजह से भी आता है दोस्तों, और डिमांड घटने की वजह से समझ लो स्लो डाउन भी आता है इकोनॉमी में, ठीक है? तो इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है, फिर एक एक कंडीशन के बाद आप दूसरी कंडीशन पे आप जाओगे, तो आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने से बढ़िया आप केवल चार्ट पे फोकस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत अच्छी ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। तो उसके लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पे साइफर पैटर्न कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एक इंट्राडे टाइप की हमें एंट्री मिली थी। अगर हम और हमने एक और बात की थी कि अगर आपको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट करना है तो आपको क्या है कि आपको ये सोच के चलना है कि स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि साइफर पैटर्न इसके ऊपर ही फेल होगा। और दूसरी बात क्या थी, एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे जो बैड पैटर्न फेल हुआ था, हम बात करते हैं यहाँ पे बैड पैटर्न फेल हो गया है। तो बैड पैटर्न फेल होता है तो यहाँ पे बनता है क्रैप पैटर्न, ठीक है? तो क्रैप पैटर्न यहाँ कहीं बना हुआ 886 के आसपास, तो वो भी हमारा टेस्ट हो गया था। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो शार्क पैटर्न बना था, शार्क पैटर्न भी यहाँ कहीं आसपास टेस्ट हो गया था। तो हमारे क्या है कि जो हार्मोनिक लेवल थे पीआरजी के, पोटेंशियल रिवर्सल जोन के, तो वो सारे टेस्ट हो चुके थे। साथ ही साथ यहाँ पे फोमो बाइंग देखने को मिल रही थी और डाइवर्जेंस वगैरह देखने को मिला था। तो हमें यहाँ पे मैंने आपको इंटीमेट भी किया था कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जल्दी ही आपको शेकआउट देखने को मिल सकता है। अब शेकआउट क्यों बोला था उसका रीजन में मैं आपको बताऊंगा कि ये शेकआउट क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको। इसके बाद से हो सकता है कि मूवमेंट ऊपर के शुरू हो सके, वो शेकआउट कहाँ तक आ सकता है, तो इसको हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे, अब देखो अगर कोई शॉर्ट है भी तो उसको क्या, देखो यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का भी अगर देखा जाए तो एक कंडीशन बन रही थी, उसके बाद से इस हिसाब से एंटर कर सकता था। तो हम जैसे कि बात करें तो उससे क्या होता है कि कंफर्मेशन से आपका स्टॉप लॉस कम हो जाता है। स्टॉप लॉस कम होने की वजह से क्या है कि, सॉरी स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ मैं, रिस्क कम हो जाता है। तो पहले क्या रिस्क हो रहा था, मैंने जैसे बोला था आपको कि कम से कम
इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, मतलब हाई के ऊपर, ठीक है। तो हाई के ऊपर रखना तो आपको 4% का स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ता, ठीक है, 4% का रिस्क लेके चलना पड़ता। और यहीं पे अगर आप कंफर्मेशन का वेट करो, जैसे यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिखा अर्ली टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप यहाँ पे एंटर करोगे। और मैंने इसके बारे में बताया कि डबल टॉप में अलग अलग ढंग से एंटर कर सकते हो, तो उससे आप यहाँ कहीं भी एंटर कर सकते थे और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, डबल टॉप के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है कि 100 पॉइंट 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ भी आप एंटर कर सकते हो, तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो ये होता है दोस्तों, अगर आप वेट करते हो अपने, देखो आपको क्या करना है, पहले अपने लेवल का, जैसे मैंने आपको 4 स्टेप बताए। पहला स्टेप क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई में क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइस में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब जनरल डायरेक्शन की बात करेंगे। उसके यहाँ से डायरेक्शन की बात कर ली हमने कि हमें यहाँ से शॉर्ट करना है भाई, यहाँ से ऊपर तो जा ही रहा है मार्केट, लेकिन हमें वहाँ से शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के बाद दूसरा होता है हमारा लोकेशन, अब करेंगे तो कहाँ से करेंगे। अब जैसे आपने देखो यहाँ से भी बहुत लोग शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट तो यहीं से चल रहे थे, ठीक है, यहाँ से भी शॉर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आपके पास लोकेशन बढ़िया है तो आपको क्या है कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लोकेशन देख ली कि हम, तो हमने लोकेशन देख ली। लोकेशन क्या है कि हमारा जो रिवर्सल जोन है, इसके ऊपर जाने के बाद हम देख सकते हैं। थर्ड होता है हमारा कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे मिल गया हमें, यहाँ से मोमेंटम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इस साइड में, और उसके यहाँ से देखो यहाँ पे धीरे धीरे मोमेंटम हमें इस पॉइंट के बाद स्लो डाउन होता हुआ दिखा है। तो पहली बात तो हमें मोमेंटम कम होता दिखा, तो ये कंफर्म करता है कि यहाँ से एक ट्रेंड का रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कंफर्मेशन की, आप कोई छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब एक्सक्यूजन में देखते हैं एक्चुअली कि आप किस तरफ से एंट्री लोगे। तो किस तरह से एंट्री लेने का मतलब क्या है कि आप कोई कंफर्मेशन का वेट करो कि कोई यहाँ पर डबल टॉप या कोई, अगर आप इसके हिसाब से नहीं हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री लेते हो तो भी यहाँ पे आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में एक हमारा बियरिश कैंडल बनी हुई है। और ये कौन सी कैंडल होती है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। कैंडल स्टिक पे भी मैंने वीडियो बनाई है, तो उसमें 5-6 कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसको आप ध्यान देते हो तो आपको क्या है कि इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा। तो वो सारी कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल पे हैं, क्योंकि हम रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, तो रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए आप उन कैंडलस्टिक को भी देख सकते हो। आप चाहो तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। तो फिलहाल क्या है, उसके हिसाब से आप एंटर कर सकते हो, यहाँ पे डबल टॉप के हिसाब से कर सकते हो। तो आपको क्या है कि रिस्क कम हो जाता है। अभी आपका देखो, अभी स्टॉप लॉस आपका एक्स के ऊपर था, अगर आप चाहो तो इसके नीचे ला सकते हो स्टॉप लॉस। अब क्या है, इसके हाइट पर रख सकते हो, स्टॉप लॉस को मूव करते रहो और पूरा मूवमेंट का मजा ले सकते हो आप, ठीक है। और जैसे कि आगे हम बात करेंगे इसको, जैसे ऑप्शन से कैसे करते हैं, पुट खरीद के कैसे कर सकते हैं, तो हमें कैसे अपना डेल्टा सेव करना है, ये सब चीज़ें ना आगे हम कभी बात करेंगे इस बारे में। तो फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो वेव कैसी चल रही है। तो लोअर टाइम फ्रेम से पहले हम हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से ही देख लेते हैं पहले ना, तो उससे हम ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये जो पूरा मोमेंट है ना दोस्तों, तो ये क्या है कि ये जो मोमेंट है, ये एक्यूमुलेशन का मोमेंट चल रहा है, ठीक है। ये बहुत लंबे टाइम फ्रेम का एक्यूमुलेशन है। तो उसको मंथली चार्ट पे देखेंगे ना, तब हमें क्लियर होगा। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हो ना, तो आपको ये जानना जरूरी है। तो अभी आपको लग रहा होगा यार ये एक्यूमुलेशन टाइप तो दिख नहीं रहा होगा, तो आपको क्या करना है ना, अभी हम इंडियन रुपीज़ में देख रहे हैं, हम चाहे तो अगर यूएसडी में इसको चार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो आपको देखने को साफ मिल सकता है कि ये क्या है कि हमें यहाँ पे प्राइस में एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखा है, और ये क्या है उसका बैकअप। आपको एक्यूमुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका टारगेट काफ़ी ऊपर आएगा। उसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए हमें पॉइंट एंड फिगर चार्ट से देख सकते हैं, तो उसका टारगेट काफ़ी ऊपर आ सकता है। तो अभी ये क्या है कि कभी एक्यूमुलेशन होता है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पे वाइकॉफ मेथड के हिसाब से हमने उसको एक्सप्लेन किया है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहाँ पे क्या एक्यूमुलेशन टाइप दिख रहा है। अब एक्यूमुलेशन होने के बाद जब भी ये, तो एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होता है, कई बार होता है कि बैकअप की तरफ आ, तो एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होता है, एक बैकअप आता है दोस्तों, और वो बैकअप ही चल रहा है ये। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आने वाली है, ठीक है। चार्ट देख के तो यही लग रहा है दोस्तों। और तो अगर आप इन्वेस्टेड हो तो यहाँ पे अपना बेस नहीं छोड़ना है, और ट्रेडर हो तो उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अब जो हमारे ये चल रहा है, जिसकी बात कर रहे थे हम, तो जो हम इसकी बात कर रहे थे कि हमारा बैकअप चल रहा है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, वापस इंडियन रुपीज़ में लगाते हैं चार्ट को, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, ये हो गया था डब्ल्यू वेव, ये हो गई थी एक्स वेव, और ये वाइव चल रही थी। और उसके बाद हम सोच रहे थे कि ये एक्स वेव होगी और उसके बाद से जी वेव चलेगी, बट एक्चुअली हुआ ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ही प्राइस मुड़ गया। हम सोच रहे थे यहाँ से वापस एक हमें नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट यहाँ से प्राइस चला गया ऊपर। तो भाई मार्केट की सुननी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट में जो हो रहा है उसको फॉलो करना है हमें, उसके उसके हिसाब से हम आगे हम फ्यूचर एंटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तो अब क्या हो सकता है, ये जो डब्ल्यू वेव थी, एक मेटिलड वेव का लगा ही देता हूँ मैं, इसको हम बोल सकते हैं ट्रिपल कॉम्बिनेशन करेक्शन, ये है। ठीक है, तो ये हो गया था आपका डब्ल्यू वेव। ठीक है, फिर उसके बाद से ये हो गया था आपका एक्स वेव। अब हम वाई यहीं तक ले रहे थे, पर ये वाई वेव यहाँ तक हो सकती है, तो उसके बारे में हम आप चाहो तो डिटेल में बात कर सकते हैं। तो ये वाई हो गई, और ये चल रही है उस हिसाब से एक्स वेव, और यहाँ से फिर आ सकती है जी वेव। ठीक है, तो जो जी वेव है ये कहाँ तक जा सकती है, तो जो जी वेव है ना दोस्तों, ये हो सकता है कि फाइनल सेकआउट हो। तो फाइनल सेकआउट क्या होता है कि मतलब जो मतलब अभी मार्केट मार्केट में क्या होता है, जब भी ऊपर जाना होता है तो मार्केट में क्या होता है, जो भी हमारे क्या कहते हैं, इसको आप एक्यूमुलेशन में पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक्यूमुलेशन वाली वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे शेकआउट क्यों आता है, लास्ट में एक जो स्प्रिंग बोलते हैं वो क्यों आती है। ठीक है, ये री एक्यूमुलेशन टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से जी वेव आ सकती है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये एक्स वेव नहीं है। ठीक है, तो करेक्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब भी ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन, नाम ही कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, हम पॉसिबिलिटी पे काम करते हैं ना, तो ये हो गया हमारा, ये हो सकता है कि ये हो गया डब्लू, और ये हो गया एक्स, और ये वाई, और यहीं पे वेव खत्म हो गई। ठीक है, ये क्या है कि डबल कॉम्बो है, तो एक ये करेक्टिव वेव थी, एक ये करेक्टिव वेव है, और ये करेक्टिव, इनके दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये करेक्टिव वेव यहाँ खत्म हो गई और ये एक नई इंपल्सिव वेव चल चुकी है। तो उसके लिए भी क्या हुआ, इंपल्सिव वेव में भी क्या होता है, एक करेक्शन आता है। ठीक है, फिर वो करेक्शन आ सकता है यहाँ पे, और चांसेस क्या हो सकते हैं, यहाँ से नीचे आके ये ऊपर जाए। तो उसका रीज़न भी क्या है कि अगर यहाँ से मतलब यहाँ से इसके ऊपर चला जाता है हाई के ऊपर, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि वो फिर शार्क पैटर्न का 113 को टेस्ट कर सकता है। तो वो उसकी पॉसिबिलिटी अभी नहीं लग रही है, अभी हम यही लेके चल रहे हैं कि ये जो चल रही है जी वेव चल रही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा टाइम और बचा है करेक्शन का, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी टाइम वाइज करेक्शन उतना थोड़ा इसलिए हम कह रहे हैं कि टाइम वाइज करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम और ले सकता है। ठीक है, तो हम आवली टाइम फ्रेम में वापस चल के देखते हैं कि अगर जी वेव होगी तो उसके लिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये एक इम्पल्सिव वेव थी, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखो ना 15 मिनट पे, तो वो चल जाएगा 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 वेव हो गई। उसके बाद से क्या हो, ये अब क्या हो सकती है, ए वेव हो सकती है, या वेव 1 हो सकती है, और ये क्या हो सकती है, बी वेव हो सकती है, या इस इम्पल्सिव का करेक्शन हो सकता है, और उसके बाद से नीचे वेव शुरू हो सकती है। अब सब कुछ डिपेंड करता है जो अगली वेव आएगी उस पर। क्यों, देखो सबसे पहली बात तो हमने स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लिया, क्यों रख लिया, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर चला जाता तो इनवैलिड हो जाएगा कि यहाँ से कोई नीचे की तरफ वेव आनी वाली है। ठीक है, स्टॉप लॉस को यहाँ मूव कर लो। उसके बाद सबको क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 टाइप का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, उसके बाद थर्ड वेव आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो थर्ड वेव काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकती है। ठीक है, अगर सिंपल यहाँ से वन, ये मतलब ए बी और सी वेव जो आ गई और यहाँ पे खत्म हो गया, तो सी वेव क्या हो सकती है, ए वेव के इक्वल हो सकती है। अगर इसकी एक इक्वल वेव आके यहाँ पे अगर हमें वेव एंड होती हुई दिख गई, यानी कि यहाँ पे हमें 5 वेव आते हुए दिख गए, जैसे ये तो 5 वेव हो गए इस वाले ए में, और ये बी हो गया। बी में हम मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, यहाँ पे एक ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न बन रहा था, या फिर आप बोल सकते हो जिगजैग करेक्शन बन रहा था। उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि जो सी वेव है, सी वेव अगर इस वेव की ए वेव की 1.618 से ऊपर निकल जाती है तो ये करेक्शन काफ़ी लंबा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि एक नीचे की तरफ इम्पल्सिव वेव शुरू होने के संकेत दे सकता है। ठीक है, अगर ये यहीं पे अगर कंप्लीट होके मतलब ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न, या 1.27 ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न टाइप कुछ बना के और ये ऊपर जाने लग जाता है, यहाँ से हमें लगता है कि नहीं इम्पल्सिव वेव शुरू होती आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल फिलहाल क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ से एक थर्ड वेव आ सकती है, थर्ड वेव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, ये हो गया 1 2, फिर वैसे ही छोटे टाइम पे 1 2 बनेगा, उसके थर्ड वेव, उसके बाद से फोर्थ एंड फिफ्थ, और फिर वो होने के बाद अगर उसका करेक्शन आता है फिर एक इम्पल्सिव वेव आती है, तो हम कह सकते हैं जेड वेव कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, या फिर इस इम्पल्स का करेक्शन कंप्लीट हो सकता है। और जनरली याद रखना, जो फाइनल चेकआउट होता है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ के साथ आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सब बंदों को निकालना होता है उसे मार्केट को ना, तो मतलब मार्केट बोलो या कंपोजिट ऑपरेटर बोलो या फिर कैसे भी, जो थ्योरी चलती है सीईओ की, तो सीईओ क्या करेगा ना, वो यहाँ पे सबको निकालेगा पहले। ठीक है, निकालने के बाद ही वो ऊपर जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ के साथ हमें ये लो ब्रेक करता हुआ भी दिख सकता है।
आने वाले टाइम में। तो उसके लेकिन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये वाली वेव कैसे आ रही है। तो अगर ये नीचे की तरफ से आउट होता है तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बंदे अभी बुलिस भी होंगे वो भी निकलने की शुरू कर देंगे और यहाँ पे काफी ज्यादा बेरियस माहौल बन जाएगा। उसके बाद से अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो शॉर्ट स्क्वीज अच्छा खासा देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ हमें ऊपर की एक बुलिस मोमेंटम शुरू होती हुई दिख जाएगी। क्योंकि देखो मार्केट में क्या है ना, मार्केट में उसको चाहिए लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस की तरफ चलती है, जैसे हमने बात की है पहले भी। तो इसमें क्या है कि जैसे लिक्विडिटी की बात करोगे तो लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी। अब आप देखो, अब ये चार्ट देख रहे हो ना, ये जो लाइन खींचना, ये बहुत लोगों ने मतलब अपने अपने चार्ट में ऐसे खींची गई थी लाइन। तो उनका क्या मानना था कि ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस नहीं माना तो ये इसके ऊपर जाके ब्रेकआउट देके चला जाएगा ऊपर। ठीक है। तो अब क्या है कि मार्केट को या कंपोजिट ऑपरेटर को तो तो क्या है कि मार्केट को या कंपोजिट ऑपरेटर को भी ये पता है कि ये लाइन है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे क्या अच्छी न्यूज के साथ कि इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, इन्फ्लेशन पीक कर रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, उसको फिर नीचे लेके आए, फिर दोबारा टेस्ट किया। अब टेस्ट करने में क्या होता है कि जो 1 2 ये शुरू होता है ना, जो करेक्टिव इम्पल्स के बाद जो करेक्टिव आती है वो भी ट्रैप का ही काम करती है। इसमें क्या होता है, जो बंदे यहाँ पे फंस भी गए होते हैं ना, वो सोचते हैं वाह यार मार्केट हमारे रिकवर कर रही है, अब ये वापस ऊपर चली जाएगी। ठीक है। पर होता क्या है कि वो वापस नीचे आती है, इसमें एग्जिट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। फिर वो एग्जिट करना नीचे शुरू करते हैं। तो यही है, मार्केट लिक्विडिटी ऐसी क्रिएट करती है दोस्तों। तो वही कंडीशन के वही सिंपल उसकी तरह हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि एक नेगेटिव न्यूज के साथ मार्केट नीचे आए, उसके बाद से यहाँ पे ट्रैप करे, उसके बाद ऊपर जा सकती है। ठीक है। और या फिर अगर यहाँ से ऊपर सीधे चली जाती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, या फिर यहाँ पे हमें, ठीक है, तो उसके बाद हम तब बात करेंगे जब इसके ऊपर जाती है, मतलब 18,000 को ब्रेक करने दो ऊपर, तब हम बुलिस की बात कर सकते हैं ना। वहाँ पे कोई बुलिस की बात करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।